नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों टोटली एमएस ऑफिस पर डिपेंडेंट है, मतलब एमएस ऑफिस से ही प्रश्न जो है लिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न व्यापम 2016 का। एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एमएस ऑफिस में प्रश्न पूछने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पहला तो एक शॉर्टकट की से पूछा जाता है। शॉर्टकट की में जो है कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, फंक्शन की वगैरह वगैरह प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा इनके उपयोग को लेकर जो है प्रश्न पूछा जाता है, इनके फीचर्स को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो एमएस ऑफिस में दोस्तों एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, एमएस आउटलुक है। ये 5 ठीक है अलग अलग जो है एप्लीकेशंस हैं। तो इन्हीं को जो है कंबाइंड रूप से एमएस ऑफिस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, F1 से लेकर F12 तक कुल 12 फंक्शन की होते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल फंक्शन की संख्या कितनी है? तो 12 है। F1 हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है, F2 रीनेम के लिए प्रयोग किया जाता है और एमएस एक्सेल में इसे एडिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। F4 जो भी आप कीबोर्ड के साथ काम किए उन्हीं कामों को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिपीट लास्ट एक्शन होता है, ठीक है, रिपीट लास्ट एक्शन होता है। और साथ ही साथ अगर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये पूरे वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज कर देता है अल्ट के साथ दबाने पर। और कंट्रोल के साथ दबाने पर जो एक्टिव विंडो रहता है, ठीक है, उसको क्लोज करता है। F5 ये रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप वेब पेज में देखेंगे तो ये रीलोड के लिए यूज़ होता है, रीलोड के लिए, फिर से लोड करने के लिए, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट में देखेंगे तो ये किसी भी स्लाइड को चलाने के लिए, स्लाइड शो के लिए यूज़ होता है, स्लाइड शो के लिए। तो इसके अलग अलग फंक्शन हैं। F7 जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो है आपका, ठीक है, F7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए F8 जो है ये सेफ मोड होता है। F8 क्या होता है आपका? सेफ मोड होता है, सेफ मोड रन करने के लिए। और इसी, ठीक है, F8 को अगर 3 बार दबाते हैं तो कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, और अगर 5 बार दबाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फंक्शन की अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा F7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? व्यापम 2018 का प्रश्न। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में ऊपर की ओर और नीचे की ओर कुछ जगह को रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे ऊपर में हम हेडिंग डालते हैं और नीचे में जनरली हम लोग पेज नंबर डालते हैं। तो इन्हीं जगहों को कहा जाता है, ऊपर की जगह को कहा जाता है हेडर, ऊपर की जगह को कहा जाता है हेडर, और नीचे की जगह को कहा जाता है फुटर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर ये दोनों इंसर्ट व्यू के अंदर इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में होते हैं। इंसर्ट के द्वारा ही जो है हम लोग हेडर और फुटर डालते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पन्ने में, ठीक है, ये अप्लाई होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये सभी पन्नों में अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्लाइड शो जो है अगर आपको रन करना है, स्लाइड को रन करना है, एमएस पावर पॉइंट का ये फंक्शन है, ठीक है। तो आपको जो है आपका क्या करना पड़ेगा? F5 दबाना पड़ेगा। F5 दबाने से जो है जो भी आपने स्लाइड बनाया, ठीक, वो स्लाइड शो जो है रन होना चालू हो जाएगा। अब आपने अगर उन स्लाइड्स में टाइमिंग दी है, एनिमेशन दिया है,
एनिमेशन के साथ टाइमिंग दी है तो अपने आप 2 सेकंड 3 सेकंड में वो नेक्स्ट स्लाइड में जो है जंप करते जाएंगे, ठीक। और इस दौरान अगर आपको स्लाइड को कहीं पर कैंसिल करना है, बाहर आना है, तो कैंसिल के रूप में, ठीक, एस्केप की दबाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर, ठीक है, क्या होगा? व्यापम 2018 का प्रश्न। पहला सेव एज, दूसरा सेव, तीसरा ओपन फाइल, चौथा करंट डॉक्यूमेंट बन हो जाएगा। देखिए F12 दबाने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका F12 दबाएंगे तो इससे जो है सेव एज कहने का मतलब क्या होता है? इसी के समान, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हैं और उसी के समान उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट किसी दूसरे नाम से बनाना है या सेव भी करना है, ठीक है, तो इस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर कंट्रोल और F12 दबाएंगे, ठीक है, F12 कहने का मतलब सेव एस, F12 कहने का मतलब सेव एस, और अगर शिफ्ट के साथ अगर आप F12 दबा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। तो सेव करते समय आपको जो है फिर फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबाया तो ये इससे प्रिंट कमांड होता है। तो कहने का मतलब सेव जो है कंट्रोल प्लस एस से भी होता है और शिफ्ट प्लस F12 से भी होता है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से प्रिंट होता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस P से भी क्या होता है दोस्तों? प्रिंट होता है। तो ये शॉर्टकट की तो सभी जानते हैं, ये शॉर्टकट की, ठीक है, दूसरी सब्स्टिट्यूट शॉर्टकट की है, तो इनको भी लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब F12 से क्या होता है? सेव एस होता है, ये तो आपको जानना ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। MS वर्ड में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो देखिए फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ये जो है गो टू टैब में होता है, और गो टू ओपन करने की शॉर्टकट की है F5। क्या है दोस्तों? F5। जैसे ही आप F5 दबाएंगे गो टू विंडो ओपन होगा, और इसके अंतर्गत दो फंक्शन होते हैं, एक तो फाइंड होता है और एक होता है रिप्लेस। जैसे आपको आपका रिजल्ट निकला, उसमें आपको जो है अपना रोल नंबर सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे? गो टू के अंदर फाइंड में सर्च करेंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से बदलना है तो आप फाइंड करेंगे, और फाइंड की जगह जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ABC, और इनकी जगह मेरे को लिखना है सभी जगह DEF, ठीक है। तो फाइंड में आप इसको फाइंड करेंगे, और जहाँ जहाँ भी होगा रिप्लेस में इस जो है वर्ड को टाइप करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी ABC है उसकी जगह DEF आ जाएगा। तो ये फाइंड रिप्लेस ये सब किसके अंतर्गत होता है? गो टू के अंतर्गत। और गो टू का शॉर्टकट की क्या है? F5, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है? व्यापम 2018 का प्रश्न, ठीक है। पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है वेब लेआउट, तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू, चौथा है रीडिंग व्यू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्या होता है और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है? तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, ये प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है, शॉर्टकट की है। प्रिंट प्रीव्यू क्यों किया जाता है? ताकि प्रिंट आउट निकलने के पहले आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद किस प्रकार से दिखाई देंगे, ये पहले ही आप उसकी सॉफ्ट कॉपी देख लें, ताकि अगर कोई बदलाव है, कोई प्रिंट में मिस्टेक है तो उसको वहीं पर सुधारा जा सके। लेकिन इस प्रिंट प्रीव्यू में जब हम करते हैं तो जो बैकग्राउंड में जो कलर डाला जाता है, ठीक है, कलर अगर आपने डॉक्यूमेंट में डाले हैं
तो वो कलर जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता। तो याद रखिएगा, ये आ चुका प्रश्न है, बैकग्राउंड कलर दिखाई नहीं देता किसमें, प्रिंट प्रीव्यू में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। MS एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो देखिए MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल ये स्प्रेडशीट होता है। इसमें ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग गणितीय चीज़ों को जो करना है, ये सब जो है MS एक्सेल में होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है या फंक्शन यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है? फॉर्मूला जो है मैनुअली टाइप किया जाता है, फंक्शन जो है पहले से प्री डिफाइन रहता है उसकी लाइब्रेरी में, MS एक्सेल की लाइब्रेरी में। ठीक है, तो जब भी किसी भी जगह आपको अगर फार्मूला लगाना है तो पहले उस सेल में जाना पड़ेगा, और उस सेल में जाने के बाद वहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। बराबर के चिन्ह से ही जो है, इक्वल टू के साइन से ही जो है MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला जो है लिखा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इक्वल टू साइन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं। मार्जिन से संबंधित कई बार प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर चाहे लेफ्ट में लें चाहे राइट में लें, ठीक है, इसको मार्जिन कहा जाता है। ये आपका लेफ्ट मार्जिन है और ये क्या है, आपका राइट मार्जिन है। तो लेफ्ट और राइट में जो अस्थायी मार्जिन ली जाती है उसे इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर और नीचे, ठीक है, जो जगह रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक, इसे हेडर और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, फुटर कहते हैं, फुटर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, इंडेंट। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब जैसे आपको इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद बाइंडिंग कराना है, तो बाइंडिंग के लिए आपको जगह चाहिए, तो पहले से ही बाइंडिंग के लिए कुछ जगह पहले से ही रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट को, आपके कंटेंट को नुकसान न पहुँचे। तो यहाँ पर जो जगह पहले से छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों गटर मार्जिन कहते हैं, और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। इसे गटर मार्जिन या बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फुटर भी बता चुका हूँ। अब फुटर और फुटनोट में अंदर क्या है, तो फुटर के जस्ट ऊपर में यहाँ पर जो स्पेस अन्य छोड़ा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, फुटनोट कहते हैं। ये हर पेज में अप्लाई नहीं होता, याद रखें। फुटर जैसे हर पेज में अप्लाई होता है, हेडर जो है हर पेज में अप्लाई होता है, लेकिन फुटनोट हर पेज में अप्लाई नहीं होता। ये उसी पेज में अप्लाई होता है जिसमें आपने इस फुटनोट को डाला है। फुटनोट को जहाँ पर आपने डाला है वहीं पर ये अप्लाई होता है, हर पेज में अप्लाई नहीं होता। तो यही फुटनोट और फुटर में अंतर है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फुटनोट हर पेज में अप्लाई होता है कि जिस पेज में डाला गया है उसी में अप्लाई होता है, तो याद रखिएगा जिस पेज में डाला गया है उसी पेज में यह अप्लाई होता है। और एक आता है आपका एंड नोट। ये जो है एंड नोट किसी भी डॉक्यूमेंट के अंत में डाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हेडर फुटर अलग है, एंड नोट और फुट नोट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? व्यापम पटवारी 2019 का प्रश्न। तो मैंने बताया था कि हेडर हो या फुटर हो, ये सभी कहाँ पर अप्लाई होते हैं, सभी पृष्ठ पर अप्लाई होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है। तो पहली बात तो जूम किसे कहते हैं दोस्तों? जूम मतलब किसी भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट को या किसी भी सॉफ्ट कॉपी को बड़ा या छोटा करके देखना। तो जूम में जूम इन होता है। जूम इन कहने का मतलब जब हम बड़ा करके देखते हैं उसे जूम इन कहते हैं। जब हम छोटा करके देखते हैं तब इसे जूम आउट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम जो जूम करने की क्षमता है
MS पावर पॉइंट में ये 400% होती है। कितनी होती है? 400% होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और मिनिमम कितना होता है कहेंगे तो 10% होती है। मिनिमम कितनी होती है? 10%, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 400%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत को अलग कीजिए, व्यापम 2017 का प्रश्न। पहला है MS आउटलुक, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा MS एक्सेल, चौथा है MS एक्सेस। तो ये तो सारे अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत 4 अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 सॉफ्टवेयर हैं ये ऑफलाइन मोड में आप रन कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में रन कर सकते हैं। लेकिन MS आउटलुक के लिए जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी आवश्यक है, ये ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन कहने का मतलब अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेज को, कोई भी चीज़ को अगर इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसी के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ये ऑनलाइन होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। इनके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी आवश्यक नहीं है। तो यही क्या है दोस्तों? अलग है, असंगत है। ठीक है, चलिए अगला। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होते हैं? तो स्प्रेडशीट कहने का मतलब होता है MS एक्सेल के जो फाइल है वो। अब MS एक्सेल में जब आप फाइल ओपन करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर ये वर्क बुक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम बुक 1 होता है। ठीक, .xls इसका एक्सटेंशन होता है। अब एक वर्क बुक में जो है 15 वर्कशीट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट यहाँ पर दिखाई देते हैं, बाकी डॉट के थ्रू जो है, ठीक है, मेंशन किए जाते हैं। अब ये जो वर्कशीट है, इसको वर्कशीट कहते हैं। ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट जो है रोस और कॉलम्स में बटे हुए रहते हैं। देखिए रोस और कॉलम्स में बटे हुए रहते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि स्प्रेडशीट में जो डेटा है किस प्रकार व्यवस्थित होती है? तो रोस और कॉलम्स में बटे हुए रहते हैं। ये जो रोस और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसे इंसर्शन सेल कहा जाता है। और हर सेल का क्या होता है दोस्तों? एड्रेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्प्रेडशीट रो और कॉलम में बटा होता है, ये आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन है? तो देखिए हर फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया नाम ही है फाइल एक्सटेंशन होता है। AG 2021 का प्रश्न है। तो देखिए MS वर्ड में वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, लेकिन किसका? 97 से लेकर 2003 तक के वर्जन का। लेकिन 2007 से ऊपर के जो वर्जन है, टू अबो जो वर्जन है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .docx। यही अगर पावर पॉइंट की बात करें, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt होता है, और यहाँ पर .pptx होता है। यही अगर आप एक्सेल की बात करें, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन, तो .xls होता है, और इसका .xls और x होता है। यही अगर एक्सेस की बात करें तो .mdb होता है, mdb। और अगर 2007 से ऊपर बात करें तो ACCDB होता है। सब के अलग अलग क्या हैं आपके शॉर्टकट की हैं, एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। और तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? A .docx, ठीक, .doc, ठीक। अगर 7 पूछा रहता तो docx होता, x जोड़ देना है बस, लेकिन कुछ में चेंज है, इसको याद में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित होता है, व्यापम 2016 का प्रश्न। तो देखिए बटन 3 बार दबाने पर मतलब बटन जो है कीबोर्ड में भी होता है और माउस में होता है, लेकिन यहाँ पर माउस पूछा गया है। तो माउस में ये माउस का इस प्रकार से,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार होता है, एक तरफ लेफ्ट होता है, एक तरफ राइट क्लिक होता है, ठीक। लेफ्ट क्लिक है ना, ये लेफ्ट क्लिक है। अब यहाँ पर ABCDEF इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, तो लेफ्ट क्लिक में एक बार क्लिक करने पर यहाँ पर कर्सर जाएगा, 2 बार क्लिक करने पर ये जो है आपका ये जो वर्ड है वो सेलेक्ट होगा, और अगर 3 बार क्लिक करते हैं इसमें तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक पैराग्राफ क्या होगा आपका सेलेक्ट होगा, याद रखिएगा। 3 बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करने पर किसी भी डॉक्यूमेंट का एक पैराग्राफ ठीक सेलेक्ट होता है जहां पर वह कर्सर एक्टिव है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। MS एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डेटा को स्तंभ डेटा व स्तंभ डेटा को पंक्ति डेटा में प्रदर्शित करता है, मतलब रो के कंटेंट को कॉलम में और कॉलम के कंटेंट को रो में बदलने के लिए, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन की यूज़ किया जाता है। तो ये आया हुआ प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें ट्रांसपोज का यूज़ किया जाता है। इसका ट्रांसपोज का याद रखिएगा, ट्रांसपोज से रो के वैल्यू कॉलम में, कॉलम के वैल्यू रो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर व्यू दृश्य नहीं है। व्यापम 2021 का प्रश्न। तो देखिए पावर पॉइंट में अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है, स्लाइड्स व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, आउटलाइन व्यू नहीं होता दोस्तों, याद रखिए। कौन सा व्यू नहीं होता, आउटलाइन व्यू नहीं होता। बाकी प्रेजेंटेशन व्यू होता है, स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। MS एक्सेल में एक फलन नहीं है, फलन मतलब फंक्शन नहीं है। हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न है। पहला है सम, दूसरा है ऐड, तीसरा है मैक्स, चौथा है स्क्वायर। तो सम दोस्तों 2 संख्याओं को ऐड करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए। ऐड जो है फंक्शन नहीं होता, याद रखिएगा, आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड से संबंधित जो भी काम है, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, ये कर सकते हैं। तो MS वर्ड से कर सकते हैं, वर्ड स्टार से कर सकते हैं, वर्ड पैड से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ पर है। व्यापम 2018 का प्रश्न। तो कोई भी, ठीक है, टेबल में कितने न्यूमेरिक एंट्री हुई है, न्यूमेरिक कहना जैसे 1 2 3, अब यहाँ पर ए है, ये हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करें, इसके लिए, ठीक है, फंक्शन की है कौन सा आपका, काउंट की, कौन सा, काउंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, काउंट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट है। MS एक्सेल में पंक्ति को, पंक्ति मतलब रो, ठीक है, रो को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कौन सा, Ctrl+0। Ctrl+0 से जो रो की वैल्यू है वो सभी क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइड हो जाएगी, याद रखिएगा, छिप जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न MS ऑफिस से संबंधित हैं, कुछ शॉर्टकट की से, कुछ फीचर से, एक बार देखिएगा। और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।